फाइनली बॉर्डर 2 मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है और ये कब रिलीज हुई थी? 23 जनवरी रिलीज हुई थी और इसके पहले काफ़ी जोर शोर था ट्रेलर को देखकर, टीजर को देखकर। तो हम लोग भी और अपनी फैमिली के साथ मूवी को देखकर आए और देखा कि कैसे मूवी में सन्नी देओल जी और वरुण धवन की, आहान शेट्टी की, सबकी एक्टिंग कैसी क्या है। बहुत ट्रोल किया जा रहा था वरुण धवन को उनकी स्माइल के लिए कि उनकी एक्टिंग क्या होगी और गाने में देखे। तो जरूरी नहीं है कि हम गाने में किसी एक पार्ट को देख के उनको ट्रोल करें या क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वास्तविक रूप में जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि पैट्रियटिज्म क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है और कैसे भावनाओं को जोड़ा जाता है। ये मूवी पूरी तरीके से दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम जब गए थिएटर के अंदर तो हमने देखा भीड़ तो बहुत थी, आपने भी देखी होगी भीड़ कितनी थी, शायद 100 पूरी हाउसफुल जा रहे थे। और बुकिंग भी शायद एडवांस हो रही थी, इसकी पूरी बुकिंग एडवांस रखी थी। मूवी कितनी जो लंबी थी, ड्यूरेशन थी उसकी 3-3.5 घंटे लगभग, ठीक ठाक थी। कितना मतलब कोई बोरियत तो महसूस नहीं हुआ, फिलहाल मुझे तो कोई बोरियत महसूस नहीं हुई थी। और बाकी लेडीज की अपनी लेडीज को तो बता सकती हैं, इसके डायलॉग बहुत अच्छे थे और डायलॉग तो एक एक चुन चुन के डाला गया था। हालांकि ये चीज भी दिखाई गई है कि हम सबको मतलब देशवासियों के प्रति प्यार होना चाहिए और एक मतलब प्यार भरा जो होता है ना, हम लोगों को एक होके रहना चाहिए। कोई भी कार्य हम करें अगर हम मिलके करते हैं तो वो जरूर सफल होता है। उसमें सनी देओल ने कई बार ये बात सिखाई थी कि हम ना ही हथियारों से जीत सकते हैं, ना ही हम किसी और चीज से अगर हम जीत सकते हैं तो वो प्यार के जरिए। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज़ ना, अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी शामिल करेंगे तो आप ही पाएंगे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उथल पुथल होकर करते हैं, मतलब किसी से बैर कर लिया दिमाग में या कर लिया। लेकिन इस मूवी में ये दिखाया गया ये चीज़ नहीं है कि कैसे हमें अगर हमें किसी भी चीज़ में जीत हासिल करनी है तो एक साथ होना, ये सनी देओल ने उसमें बताया है ना। बाकी अगर हम पिछली मूवी से कंपैरिजन करें तो जो इमोशन पहले के लिए होते हैं वो तो अलग ही होते हैं, लेकिन ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं रहा है, तो ये मेरे हिसाब से कहना गलत है क्योंकि सबकी अपनी सोच होती है। लेकिन अगर जिस हिसाब से 100 हाउसफुल जा रहे हैं और मैंने और आपने भी पर्सनल मूवी देखी तो पिछले का अपना अलग था और न्यू जो लेके आए वो अपना लुक अलग लेके आए और नई नई चीज़ को दिखाया है उन्होंने। तो ये चीज़ मूवी को बहुत अलग बनाता है और नई करने की कोशिश की है जो प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने। अच्छा, बाकी मूवी का एंड, मूवी का जो एंड था वो आपको बिल्कुल इमोशनली जोड़ देगा क्योंकि जो पिछले कैरेक्टर थे और अभी कैरेक्टर थे जो शहीद हो चुके हैं मूवी के अकॉर्डिंग, वो एक साथ आए और उनको बाकायदा वो सम्मान दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप मूवी को रेट देना चाहें 10 में से तो आपके हिसाब से कितने रेटिंग होनी चाहिए? 10 में से 10 और 100 में से 100। ठीक है, वैसे तो मेरे तरफ से भी कुछ जगह जैसे VFX के इफेक्ट से ठीक ठाक थे, ज़्यादा वैसे थे, लेकिन 10/9 तो मैं भी देना चाहूँगा। और सबसे अच्छी चीज़ जो इमोशनल सीन दिखाया है आहान शेट्टी की बेटी का, जो उन्होंने वो ड्राइंग की है, वो तो इमोशन को परिवार से ऐसे जोड़ती है और हिम्मत देती है कि वाकई आप लोग। ये भी मिलता है जो हमारे फौजी भाई हैं जिनकी फैमिली है, कितनी हिम्मत होती है उनकी माँ में, उनके बच्चों में, उनकी पत्नी में, जो इतनी हिम्मत रख के अपने परिवार से दूर रह के अपने देशवासियों को कर रहे हैं और रह रहे हैं। अपना घर परिवार सब छोड़ के, वही उनका घर है, सब कुछ है। 6 महीने आ नहीं पाते हैं ड्यूटी, बहुत कुछ संघर्ष करके वो। आपके देवर जी भी हैं जो नहीं आ पाते। हम मेरा तो अटैचमेंट भी है देवर रजत मौर्य, वो भी काफी दिनों में आते हैं। तो हम लोग को इस चीज का एहसास होता है, हम लोग को एहसास होता है। शायद मूवी में भी एहसास हुआ था। हाँ, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो चाह के भी वो अटेंड नहीं कर पाते हैं और काफी मिस भी करते हैं। त्योहार वगैरह होते हैं जिन पे वो नहीं आ पाते हैं, तो लगता है हाँ फैमिली में एक कंटिन्यूटी। इस मूवी को बस वही समझ सकता है जिसके परिवार में कोई है, फौज में है या सेना में है, वही चीज समझ सकता है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि चाहे आप नॉर्मल आप घर में है या नहीं है, लेकिन आप मूवी जाइए, देखिए और इमोशन से जुड़िए भारत की। बाकी हम दोनों यही कहेंगे कि आप लोग एक बार मूवी देखने जरूर जाइए और आप मूवी देखने के बाद रेटिंग करें कि वास्तव में ये 10/10 है या 10/9 है। इस चीज को आप देख के ही बता सकते हैं। बाकी आपको रिव्यू अच्छे लगे हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप सब लोगों का सहयोग है,
आप हमारा साथ दें।